हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी एक्यूरेसी आ रही है मैसेज ऑफ द डे में, क्योंकि कुछ लोग 10 बजे के करीब दोपहर को, मतलब जब जब वो मैसेज देख लेते हैं, तकरीबन लोग पर्सनली मैसेज करके भी, जो नंबर है व्हाट्सएप पर, उस पर वो पूरी सिचुएशन अपनी नरेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। और अल्लाह ताला बेहतरी के मामलात करे। जो भी गाइडेंस आपको मिलती है, खुदा ताला ने एक ज़रिया, एक टूल बनाया है, बाकी सब कुछ मन जानिब अल्लाह। देखते हैं जनाब के मैसेज ऑफ द डे में आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, गुड। लेकिन देखते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। ट्रुथ, स्ट्रक्चर, रूटीन, डिसिप्लिन पर्सन, काफ़ी इंटेलिजेंट। द हर्मिट, वाओ वेरी गुड। इसका मतलब आपका बिहेवियर आज ये होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है कि हाउ शुड आई डील। मैं बताती हूँ ना आपको कि हर्मिट के बाद, इसके बाद का जो कार्ड होगा वो गाइडेंस होगी। ये सवाल है, सवाल इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। आज आपने किस तरीके से बिहेव करना है। अगर आपके पास लॉजिक्स हैं तो आपने अपनी लॉजिक से हटना नहीं है, मैनर्स के साथ कन्वर्सेशन करनी है, और नीचे की तरफ नहीं आना, डिसर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाना, डिटैच नहीं होना, कूल रहना है, और किसी के ट्रिगर करने पर ट्रिगर नहीं होना। हर सिचुएशन को बड़े कंपोज वे में, तहम्मुल से देखें, ठीक है, बिकॉज़ ये इस वक्त आपको सलूशन नज़र आ रहा है। आप अगर अभी किसी प्रॉब्लम में हैं, या आपके सामने कोई भी स्ट्रेंथ, माय गॉड, दो मेजर आर्कानाज विद द मेजर आर्काना ऑफ द माइनर्स वन। किंग ऑफ स्वॉर्ड सबसे बड़ा कार्ड माइनर्स में से, और वो भी स्वॉर्ड्स का, बहुत ही इंटेलेक्चुअल। बॉटम ऑफ द डेक पर है जनाब लवर्स। इसका मतलब आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो सिचुएशन है, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्म अबाउट इट। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना उसके ऊपर, और अपने स्टैंडर्ड को कम नहीं करना है। आप अपनी लव लाइफ के, जो कि यहाँ पे लव लाइफ का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, और साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका पार्टनर, यू हैव टू पीपल, आप दो लोगों के दरमियान कोई जजमेंट करने वाले हैं, और ओके, वेरी ट्रिकी सिचुएशन, सोलमेट कनेक्शन एंड अ प्रपोजल। आपका कहीं किसी कमिटमेंट को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर फ्रेश स्टार्ट हुआ है। मैं इसको यहीं तक होल्ड कर देती हूँ। किसी ने दोबारा से आपकी लाइफ में इंटरवीन किया है, नॉक नॉक वाली सिचुएशन हुई है। ये इंसान आपको बहुत अरसे से मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। इस इंसान की बहुत ज़्यादा आपके साथ एक इमोशनल इंटेलिजेंस, एक इमोशनल कनेक्टिविटी है। और ये जो आपका इस वक्त हाई टाइम चल रहा है इस फॉर्म में, ये इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि कोई एक पर्सन अपनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। दो किंग्स आ गए हैं, दैट मीन्स दो किंग्स और एक क्वीन, साथ में स्ट्रेंथ। बहुत ही ज़्यादा हाई ऑर्डर रिलेशनशिप, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। यानी कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना, दो लोग ख़ास तौर पे इस बात को सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से इंस्पायर या कन्विंस किया जाए कि आप कंसिडर करें। और इस वक्त आपका किसी एक इंसान की तरफ से बहुत ही लवी डवी सा आपको रिस्पांस मिल रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहा है, बहुत इमेजिनेशंस में है, विजुअलाइजेशंस में है। ये किसी ना किसी तरीके से मौका ढूंढ रहा है, बिकॉज यहाँ सोलमेट कनेक्शन वाइब आ रही है, 6 ऑफ कप्स, यानी कि कोई तो है जो आपको बहुत इस वक्त शिद्दत से आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहा है। आप इस इंसान के लिए हमेशा एक प्रोविज़न पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं, हमेशा आपने इसको तवज्जो, टाइम, कंपनी, सब कुछ दिया है, एंड नाउ यू आर सेटल्ड। और इस सेटल्ड फॉर्म में आपके पास अब जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को फुलफ़िल करती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कंपैटिबिलिटी सेट हो गई है, ये हाई टाइम आ गया है कि तमाम चीज़ें फेवर में हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अभी मैंने 1-2 दिन पहले रीडिंग भी की थी, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट, एक्स और नेक्स्ट। ये उसका जो है ना खुलासा लग रहा है यहाँ पर। तो आपका जो लवर्स का कार्ड आया है वो इसलिए भी आया है बिकॉज इस वक्त ये हाई टाइड पर है।
आपका रोमांस, आपकी मेजर चॉइसेस, आपका लव कनेक्शन, आपका सोलमेट वाइब, आपकी एक किंडर्ड स्पिरिट, आपका परफेक्ट यूनियन टाइम, आपकी पार्टनरशिप, आपका रिश्ता, आपकी डिज़ायर्स, आपकी सेक्शुअल डिज़ायर्स, जो भी कनेक्शंस हैं आपके, वो इस वक्त हाई टाइट पर है। यानी ओवरऑल इट्स अ बिग टाइम ऑल्सो कि आज आप ये सोचेंगे कि जो मेरी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है, इसका इंटरेस्ट मेरी तरफ इतना ज़्यादा हो रहा है, आया मैं इस तरफ जाऊँ या ना जाऊँ, मैं इसके बुलाने पर जाऊँ या ना जाऊँ, मैं इससे मुलाकात करूँ या ना करूँ, क्या हम मिल लें या ना मिल लें, थिंग्स लाइक दैट। और ये पूरा कॉन्टेक्स्ट साथ में नज़र आ रहा है। डिसीजन आपके हाथ में अपने खुद है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते। बट ओवरऑल एनर्जी जनाब लवर्स के कार्ड की आई है, जिसका मतलब है कि आप रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जो है ना सोच रहे हैं। दूसरे एंगल पे और दूसरे एंड पे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक डिसीजन माइंड है, ये एक डिसिसिव माइंडसेट है और ये डिसीजन लिया हुआ है बिकॉज आप इसी कमिटमेंट में आकर किसी सिचुएशन को, जिसमें मैंने कहा था ना, आप अगर आपके पास लॉजिक है तो आप उस लॉजिक को प्रेजेंट करते हैं। सामने वाले को बुरी लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज वो उसके मयार की नहीं, उसके मतलब की नहीं है, बट है तो फैक्ट। आपने बहुत इस बारे में सोचा है और आप बहुत डीपली इस बारे में सोच रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि किसी मामले को लेकर आपकी सोल प्योरीफाई हो गई है। आपने इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अपनी इनर गाइडेंस को जो है ना वो रीड किया है कि यू आर थिंकिंग कि ये तन्हाई, ये अकेलापन इस मामले में ख़ास तौर पे ये बेहतर है और यू आर गोइंग टू कंट्रोल समबडी। अगर आपके पास लॉजिक अच्छी रही, आपने रिफ्लेक्शन अच्छा किया है, तो एक इंसान जिसको आपको इनकार करते हुए, मना करते हुए थोड़ी सी घबराहट या झिझक हो रही है, अगर आप उसको लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल वे में उसको किसी बात पर नो कहेंगे, आई एम नॉट सेइंग अ शट अप कॉल, आई एम सेइंग कि आप मना करेंगे कि देखो ये चीज़ इस तरह से नहीं होनी चाहिए, एंड देन यू गोइंग टू कंट्रोल इट। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई मूज़ोर इंसान है कि वो आपकी किसी भी बात को नहीं मानता, अपनी डोमिनेंसी जो है वो ऊपर रखता है, तो इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन बिकॉज चीज़ें, हालात, लॉजिक, सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में हैं। आप ये ज़रूर है कि ये इंसान ज़रा सख्त मिजाज है और इसके आगे इस तरीके से ये इतनी डीप थिंकिंग और इतनी सॉलिट्यूड वाली बात करना आसान नहीं है, लेकिन आप में एबिलिटी है, आप कर सकते हैं क्योंकि आपका इसके इंसान के साथ ना मामला ज़रा सॉफ्ट है, आपके साथ इसके कनेक्शन है, आपके साथ इसकी इसकी यानी उनसियत है, क़ुरबत है। अगर मैं ये कहूँ तो सॉफ्ट स्किल्स वाली बात है कि आप इसको रफ टफ या किसी रूड वे में डील नहीं कर सकते। आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको कायल करना पड़ेगा कि देखो ये चीज़ यूँ नहीं है, इस तरह से नहीं, इस तरह नहीं। आप इस इंसान के नाराज़ होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो जो आज के मैसेज ऑफ द डे में है वो ये कि जिस चीज़ को आपकी इंट्यूशन ने कह दिया है कि ये चीज़ करो और ये चीज़ ना करो, उसमें आपने हिम्मत लानी है इस इंसान को डील करने के लिए। और अपनी ज़िंदगी के दूसरे प्रैक्टिकल मैटर्स में आपने इसी तरह बिहेव करना है कि ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हमें फेस कर लेना चाहिए क्योंकि इन दी एंड तो यही सच है ना। यानी इस तरह की बातें आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, आज आप जिन जिन से भी डील करें, आपने करेजियस होकर हैंडल करना है सिचुएशन को। और अपनी पर्सनल लाइफ में जो आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे स्पाउस हो या पार्टनर हो, उसको किसी पॉइंट पर आपने समझानी है बात, ठीक है। देख सकती हूँ मैं बिकॉज यहाँ पर हर्मिट, किंग्स, नीचे क्वीन, ऊपर लवर्स, इधर स्ट्रेंथ, दीज आर वेरी पावरफुल कार्ड्स जो कि अगर तो आपके माइंड में ये है कि मेरा पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं उसके आगे कमतर हूँ, तो यही थॉट आपके पर्सन की भी है कि वो अगर अपनी बात मनवाने पर आए तो उसके अंदर ये टैलेंट है कि वो अपनी बात मनवा सकता है या मनवा सकती है। मैं उसके आगे कैसे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाऊं और मैं अपनी डिज़ायर्स पर कंट्रोल कैसे करूं। आज के मैसेज ऑफ द डे का गेम जो है ना वो पूरा ये है, सही है। आप बहुत दिनों से एक सोल इंट्रोस्पेक्शन पर हैं, आप बहुत दिनों से एक रिफ्लेक्टिव जोन में हैं, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 3, सी डिसीजन, एक इमेजिनेशन और थिंकिंग प्रोसेस के बाद एक्शन लेने का नंबर 3, अगर हम वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स की बात करें। एक्सप्रेशन कम्स नेचुरली टू यू, इजहार जिसको कहते हैं ना, यू आर वेरी स्किल्ड एट कम्युनिकेटिंग, ओ माई गॉड, योर थॉट्स थ्रू कन्वर्सेशन,
बात करने का अंदाज मैंने कहा था ना कि आप बात इस तरह से कीजिएगा। क्रिएटिव पर्सुएट्स, जिद्दत लेकर आइए। जो बात आप कह रहे हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, उसको इस तरीके से इनकार में लेकर आइए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। यू आर एबल टू गेट अदर्स ऑन बोर्ड विद योर आइडियाज़, यानी जो आपने अपना एक डेस्टिनेशन सेट किया है, आपने जो अपने अंदर अपने दिमाग में कोई एक बात, कोई मिशन सेट किया है, सारा गेम कन्वर्सेशन का है, सारा गेम कम्युनिकेट करने का है। कैसे आप अगले को ऑन बोर्ड ले सकते हैं कि मैंने अब ये अपने अंदर फ़ैसला किया है कि अब मैं ये करूं और ये मैं ना करूं, तो और अगले को आप खोना भी नहीं चाहते, तो दिस इज़ समथिंग यू नीड टू बिलीव इन इट कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगले को ये एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए अहम है, आप उसके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन आपको उसके साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए उसी के साथ की और कोऑपरेशन की ज़रूरत है। दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे एंड इट इज़ कैरिस्मेटिक। सो आज के मैसेज ऑफ द डे में जो एंजल नंबर से अफर्मेशंस आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कैरिस्मेटिक। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।